नमस्कार मित्रों, हमारे इस एपेक्स क्लासेस के डिजिटल मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था उसमें स्फेरिकल मिरर के जो साइन कन्वेंशन होते हैं, यानी कि चिन्ह परिपाटी नियमों के बारे में जाना। उनमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के जो नेगेटिव और पॉजिटिव दूरियां मापने के लिए चिन्ह का उपयोग किया जाता है, वो कैसे और कहां किस स्थान पर किया जाता है, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, तो अभी हम जो लाइट की यूनिट पढ़ रहे हैं उसमें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आएगा, वो रहेगा गोलीय दर्पण के सामान्य नियम। ठीक है, 4 नियम हैं इनके जो मोस्ट रहते हैं। जब आप इमेज फॉर्मेशन करोगे गोलीय दर्पण की, उस समय ये रूल्स आपको बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो देखिए हम अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आइए, क्या रहता है वो? गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के सामान्य कुछ रूल्स, यानी कि मैं लिखता हूं रूल्स फॉर इमेज। एक सेकेंड, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, यानी कि गोलीय दर्पण के लिए सामान्य नियम प्रतिबिंब बनाने के लिए। ओके, प्रतिबिंब बनाने के लिए रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, इसमें देखिए कि मैंने क्या बताया, 4 नियम आपको पढ़ने हैं दोनों दर्पणों के लिए, यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, चारों ही नियम हमें पढ़ने होंगे। कितने नियम रहते हैं इसमें देखिए तो आप 4 रूल्स आपको पढ़ने हैं। देखेंगे, ठीक है, कितने नियम देखेंगे? 4 नियम देखेंगे। तो पहले देखिए आप, सबसे पहले फर्स्ट नियम की मैं बात करूं, नियम नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें पहले किस में देखेंगे हम? अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए। ओके, देखिएगा आप, पहले इसके हम प्रतिबिंब और इसकी इमेज बना लेता हूं। कैसे? ये आप देखिए, आपका अवतल दर्पण है अंदर की ओर, अ से अंदर की ओर। ठीक है, ये इसकी क्या होगी? सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस किसकी? अवतल दर्पण की। ओके, इसमें आप देखिए ये पॉइंट कौन सा होगा? P होगा। ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा होगा? F, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ फोकस। और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। ठीक है, एक बात आपको यहां खास ध्यान रखनी है, वो बात कौन सी रहेगी? इन तीनों के कौन कौन से तीनों जो बिंदु देख रहे हैं आप, P, F और C, यानी कि बॉल, फोकस, मेन फोकस, प्रिंसिपल ऑफ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीनों बिंदुओं की दूरी समान होनी चाहिए। बीच में जो इनकी डिस्टेंस होती है वो समान होनी चाहिए। बताऊं, जैसे आप इनको आपके नोटबुक या कॉपी में जब ये प्रतिबिंब ड्रॉ करते हैं, तो आप ध्यान रखना, आप स्केल लेकर साथ में बैठेंगे और उस स्केल से आप इन तीनों की दूरी समान रखेंगे। जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊं, इन दोनों के बीच की दूरी अगर 3.5 सेंटीमीटर रहती है, ठीक है, स्टार्ट आपको पॉल से करना है। पॉल और फोकस दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी अगर आपको 3.5 सेंटीमीटर लेते हैं, तो F और C के बीच की दूरी भी आपको क्या लेनी है? 3.5 सेंटीमीटर लेनी है। आप कितनी भी ले सकते हो अपने नोटबुक के अकॉर्डिंग, जितनी आपकी नोटबुक की साइज होती है, पर आप ध्यान रखना मेजर करते समय आप स्केल को इन तीनों के बीच की दूरी समान रखोगे। ठीक है, जिससे आपके प्रतिबिंब एकदम परफेक्ट बने और अच्छे बने। देखें, ठीक है, तो देखिएगा आप वापस, या मैं कुछ रूल्स बता रहा हूं आपको। ओके, तो देखिए आप, इसमें क्या होगा? जब आपतित किरणें, प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से टकराकर परावर्तित होकर, वो क्या करती हैं? प्रकाश की किरणें
परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से होती हुई गुजर जाती है। कहां से? मुख्य फोकस से होती हुई गुजर जाती है। यानी कि मैं कहूं अवतल दर्पण से आपतित किरणें, प्रकाश की किरणें जब टकराकर परावर्तित होकर जाती है तो कहां से जाती है? मुख्य फोकस से होती हुई जाती है। फर्स्ट रूल्स यही है, आपका फर्स्ट नियम यही रहेगा। कैसे? मैं दिखाऊं आपको, ये जैसे आपतित किरणें हैं आपकी, प्रकाश की किरणें, ठीक है। मैं एक किरण से ही आपको समझा लेता हूं, एक सेकंड देखिएगा आप। ये अवतल दर्पण है। ये पॉइंट रहा था आपका प्रिंसिपल ऑफ फोकस। तो मैं क्या बात कर रहा था, जो ये प्रकाश की किरणें हैं अवतल दर्पण से टकराने के बाद, अवतल दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तित होने के बाद कहां से होकर गुजर जाती है? मुख्य फोकस से होती हुई गुजर जाती है। फर्स्ट रूल आपका यही रहता है, किसमें? कॉनकेव मिरर में। किसमें? कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में फर्स्ट रूल यही रहता है। तो देखिएगा आप, इसमें क्या बताऊं मैं, जब अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, ये देख रहे हैं आप, मुख्य अक्ष के समानांतर होती हुई परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य फोकस से गुजरती है। क्या बताया मैंने? नियम क्या रहा? अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होती हुई परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यह आपका फर्स्ट नियम रहेगा। ठीक है, समझ गए आप? अवतल दर्पण के लिए पहला नियम क्या रहेगा? प्रतिबिंब बनाते समय। ठीक है, समझ गए? अब ये कंडीशन हम उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं। फर्स्ट नियम ही है आपका किसमें? उत्तल दर्पण में। तो देखिएगा उत्तल दर्पण में, ये हम उत्तल दर्पण बना रहे हैं, उभरा हुआ भाग। ठीक है, ये आपके हो गई प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। ओके, और इनके कुछ जो बिंदु रहते हैं वो देखिए, ये बीच सेंटर का है पी पोल, और ये रहेगा आपके एफ। ठीक है, और एक और रहता है आपके तीनों के साइड बीच में देखिए सेम रहेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी। ठीक है, यहां आप देखिएगा वही पहला नियम। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर होती हुई आपतित किरणें जब उत्तल दर्पण से टकराती है तो प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजर जाती है, यही बात इसमें रहेगी। तो उत्तल दर्पण में आप देखिएगा जब प्रकाश की किरणें आती है किससे? मुख्य इस प्रिंसिपल एक्सिस से होती हुई। ठीक है, देखें आप यहां पर। ओके, तो ये टकराकर इस मार्ग में लौट जाती है। ठीक है, होता क्या है इसमें? उत्तल दर्पण से टकराकर ये ऊपर वाले इस साइड में जाती है, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें फैलती है, ये आपने समझ रखा है। ठीक है, पर यहां पर मुख्य फोकस से होती हुई प्रकाश की किरणें हमें प्रतीत होती है। ठीक है, क्या होती है? हमें आती हुई प्रतीत होती है। तो इसमें आप क्या देखेंगे? उत्तल दर्पण में जब मुख्य अक्ष से होती हुई आपतित किरणें आती है, ठीक है, तब वो क्या होती है?
मुख्य फोकस से होती हुई गुजरती हुई हमें प्रतीत होती है। यहाँ प्रतीत शब्द आप ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ओके, तो देखिएगा आप, इसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण में आपतित प्रकाश की किरणें, आपतित प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होती हुई मुख्य अक्ष के समानांतर होती हुई परावर्तन के मुख्य फोकस से जाती हुई, यहां एक शब्द आप ध्यान रखिएगा, जाती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, उत्तल दर्पण में आपतित प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होती हुई परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ये फर्स्ट नियम किसमें रहेगा? उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में। ओके, अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं, यानी कि सेकेंड नियम देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर में सेकेंड नियम हमारा क्या रहता है। तो आगे देखिएगा आप, मैं यहां लिखता हूं नियम नंबर 2। ठीक है, नियम नंबर फर्स्ट आप समझ गए, अब हम नियम नंबर 2 देखते हैं। ओके, वो हम पहले किस में देखेंगे? अवतल दर्पण में, यानी कि कॉनकेव मिरर में। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो नियम रहेगा ये पहले नियम के विपरीत रहेगा। ठीक है, देखिएगा आप। ओके, ये हमने बना लिया अवतल दर्पण। ठीक है, और ये आपके प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष, ये जो बिंदु रहेगा P पॉल, बराबर डिस्टेंस में हम F ले लेते हैं। ठीक है, और इसके ही बराबर में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं। अब हमें यहां क्या करना है, जो हमारी प्रकाश की किरण रहेगी वो मुख्य फोकस से होती हुई जाएगी। ठीक है, और फिर वो परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर होती हुई गुजर जाएगी, यानी कि मैं कहूं पहले नियम के ये नियम विपरीत है। ठीक है, अब आप अवतल दर्पण में देखिए सेकेंड जो रूल्स लगता है वो कैसे रहेगा। यहां जो आपकी आपतित किरणें होगी वो मुख्य फोकस से होती हुई जाएगी। कहां जाएगी? मुख्य फोकस से होती हुई जाएगी। ठीक है, देखा आपने, जब यहां से ये परावर्तित होगी अवतल दर्पण से, तब ये मुख्य अक्ष के समानांतर होती हुई चली जाएगी, सीधे मुख्य अक्ष के समानांतर होती हुई चली जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस बात को लिखकर बताऊं आपको तो देखिएगा क्या रहेगी बात। अवतल दर्पण में आपतित प्रकाश की किरणें, अवतल दर्पण में आपतित प्रकाश की किरणें जब मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, तब परावर्तन के बाद, क्या बता रहा हूं मैं, तब ये परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर होती हुई जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर
होती हुई मुख्य अक्ष के समानांतर होती हुई जाती है। ठीक है, ये सेकंड नियम रहेगा, यानी कि सेकंड रूल्स रहेगा किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, समझ गए आप? जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होती हुई आती है तब ये मुख्य अक्ष के समानांतर होती हुई परावर्तित हो जाती है। सेकंड रूल यही रहेगा सिंपल सा, किसमें? कॉनकेव मिरर में। ठीक है, सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।